राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, राहु से बड़ा राहत, रिकॉर्ड तोड़ लाभ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें। एक पैसे का खर्च नहीं, हो सकता है लाभ हो जाए। राहु, राहु जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, अनलिमिटेड देते हैं। इन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। रातों रात रोड से करोड़पति बना देते हैं। रातों रात आपके सितारे बुलंदियों पर चमक जाते हैं। रातों रात आपकी नौकरी लग जाती है। रातों रात आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। रातों रात आपका तरक्की हो जाता है। रातों रात आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, प्राप्त हो जाता है। बगैर राहु के इस कलयुग में यह सब पाना असंभव है। यही राहु अब आपको राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही राहु आपको अब बहुत कुछ देते हुए दिखाई देंगे। ग्रहों की जो बात है, आपके पहले ही घर में राहु महाराज बैठे हैं, आपके तीसरे घर में गुरु महाराज बैठे हैं, आपके पांचवें घर में मंगल बैठे हैं, आपके सातवें घर में केतु बैठे हैं, आपके 10वें में बुध बैठे हैं, आपके 11वें घर में सूर्य बैठे हैं, आपके 12वें घर में शनि और शुक्र बैठे हैं। राहु आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। राहु आपके शरीर पर बैठे हुए हैं। एक बात और जानिएगा, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। ग्रह जब मजबूत होता है तो आपको शुभ और बहुत अच्छा फल देता है। चाहे वो राहु हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो केतु हो, चाहे चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, यदि बलवान है, बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। यदि कोई भी ग्रह हो, यदि अशुभ स्थिति में है, बलवान नहीं है, तो आपको फल शुभ नहीं मिल सकता है। उसके लिए उपाय करना पड़ता है। तो अब हुआ है क्या आपके साथ, ये लिखा है 12, मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति और राहु आपस में शत्रु हैं। अब जब राहु शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, तब वो अस्त हो गए। अपना प्रभाव कहां से दे पाएंगे? तो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। किंतु अब चमत्कार आपके साथ हो गया है। चमत्कार यह हो गया है कि राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। अब राहु महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये चले गए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। और उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र होता है, यह शनि महाराज का नक्षत्र है। और शनि और राहु आपस में परम मित्र हैं। अब जब परम मित्र, आप स्वयं सोचिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो आपका कितना सत्कार होता है, आप कितने खुश रहते हैं, आप कितने आनंद में रहते हैं। तो वही स्थिति ग्रहों की भी होती है। अब जब ये इसी घर में शनि महाराज के नक्षत्र में आ गए, तो अब ये बलवान हो गए। अब जब ये बलवान हो जाएंगे तो आपको खूब लाभ, खूब तरक्की देंगे। दुनिया टुकुर टुकुर देखती रह जाएगी आपके तरक्की को। आप इतिहास बना देंगे। कैसे बना देंगे? ध्यान, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप बात को समझेंगे। मैं बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट समझाता हूं, और जब बात समझ में आ जाती है ना, तो आपको काफी दिनों तक याद रहती है। तो मैं यही काम करता हूं, कुछ समझाने का, कि आप समझ जाइए। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। अब जब यहां पे राहु मजबूत हुए तो आपके शरीर को मजबूत करेंगे, आपके पराक्रम को मजबूत करेंगे, आपको ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, पावर देंगे।
आप अब दिखाई देंगे, हजारों में दिखाई देंगे, आप पहचाने जाएंगे। अब यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर की जगत से जुड़े, ग्लैमर बहुत देते हैं राहु महाराज, ध्यान दीजिएगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े तो हो सकता है रातों रात आप वायरल हो जाएं। ऐसा योग, ऐसा संयोग बैठाते हैं राहु महाराज, तो प्रबल योग बना हुआ है। इनकी पांचवी दृष्टि की बात करेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। और पंचम भाव आपका होता है संतान का, पंचम भाव होता है विद्या का, पंचम भाव होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो यदि आप संतान को लेकर के चिंतित थे, यदि आपकी संतान की नौकरी नहीं थी, आप परेशान थे, तो आप यकीन मानिए संतान की हो सकता है कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है संतान का कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, जो अभी तक यदि अड़चन था तो आपका काम बन जाए, विवाह में अड़चन था तो हो सकता है कहीं बढ़िया शादी तय हो जाए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है आपका कहीं अच्छे जगह पे नौकरी लग जाए। तो राहु महाराज आपको तरक्की दे रहे हैं। अब फिर यहां से इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो यदि दाम्पत्य जीवन में कोई अड़चन थी, कोई बाधा थी, कोई परेशानी थी, तो वह बाधा, अड़चन, परेशानी दूर होती हुई दिखाई देगी। अड़चन दूर होगा, बाधा दूर होगा, पति पत्नी का सामंजस्य बड़ा मधुर बनेगा, हमारी बहनों का अपने परिवार से बड़ा अच्छा संबंध बनेगा, हमारे भाइयों का अपनी पत्नी के साथ बड़ा अच्छा संबंध, यानी बहुत मधुर संबंध अब बनता हुआ दिखाई देगा आपको। यदि आप परेशान थे, शादी नहीं हो रही थी, हमारे जो बहनें, हमारे जो भाई, हमारे जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य है, परेशान है, उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, यकीन मानिए समय बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया समय है। हो सकता कोई बढ़िया रिश्ता आ जाए, हो सकता कहीं शादी तय हो जाए, कोशिश करिए, प्रयास करिए और बढ़िया शादी होगी। बिजनेस व्यापार में बहुत तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आपका बिजनेस व्यापार बड़ा अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में यदि काम है तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो आपका धंधा रोजगार बड़ा अच्छा चलेगा, कोशिश करिए, प्रयास करिए। फिर राहु महाराज की जो नौवीं दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। तो यदि भाग्य में कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई परेशानी थी, तो अड़चन परेशानी को दूर करेंगे, आपके बिगड़ते हुए काम को बनाएंगे। यदि आपने प्रयास किया है, आपने मेहनत करी है, आपको चाहिए तो आपको देंगे। और ये जब देने पे आते हैं तो कोई इनको रोक नहीं सकता है, कोई इनको टोक नहीं सकता है। तो यह समय जो है, यह जो उनका परिवर्तन हुआ है, अब आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे, शत्रु के साथ थे, तो इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ी आपको हो सकता है लाभ नहीं मिला हो। तो अब जब शनि के नक्षत्र में आ गए हैं तो अब मजबूत हो गए हैं, इनको बल मिल गया, तो अब आपका बिगड़ता हुआ काम सारा बन जाएगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे। उपाय के तौर पे आपको एक काम करना होगा, छत पे अपने पक्षी को दाना पानी दीजिएगा, रख दीजिएगा। कौवे को हो सकेगा तो बिस्किट खिला दीजिएगा, ऐसे रख दीजिएगा, आके खा लेगा। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, मीठी रोटी, तेल लगा करके उस पे, हो सकता है लाभ हो जाए। यानी जो उपाय बता रहा हूं, इतने में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। कोयला बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो पर डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।